नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में अनैतिक आचरण से बचें। इन दिनों बढ़ती हुई संपन्नता और प्रचलनों की विकृति के कारण मनुष्य का समूचा व्यक्तित्व एवं चिंतन ही गड़बड़ा गया है। अनीतिपूर्ण जीवन जीने और अचिंत्य चिंतन करने वालों की मनोदशा सदा विक्षुब्ध रहती है। जिसे सही ढंग से सोचना नहीं आता, वह उल्टा चलता और औंधे मुँह गिरता है। बढ़ती हुई शारीरिक व्यवधाओं के कारण और निवारण में हमें इसी तथ्य को ध्यान में रखना और संकट उपजाने वाले केंद्र का सुधार परिष्कार करना होगा। शारीरिक रुग्णता के पीछे प्रायः मानसिक विक्षुब्धता ही कार्यरत देखी जाती है। मानसिक उद्विग्नता का दबाव क्षय एवं कैंसर जैसी घातक बीमारियों के रूप में फूलता है। जर्मन मनोचिकित्सकों ने इस संदर्भ में गहन खोजें की हैं और पाया है कि भीतरी अंतर्द्वंद के कारण कितने ही लोग असह्य मानसिक उत्तेजनाओं के दबाव को झेलते रहते हैं। यह दबाव अनेकानेक रोगों का रूप धारण कर बाहर निकलने का प्रयास करता है। अनैतिक आचरण अपनाने एवं पाप कर्म करने के कारण लोग अतिशय मानसिक त्रास सहते और परिणाम स्वरूप घातक रोगों के शिकार बनते हैं। छद्म पाप कर्मों को करने और उन्हें छिपाने से अथवा दूषित भावनाओं की गहराई से जड़ जमा लेने पर सिर दर्द, माइग्रेन, एक्जिमा जैसे कई लाक्षणिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह भी देखा गया है कि किन्हीं किन्हीं रोगियों के शरीर में कभी एक जगह दर्द होता है तो कुछ ही क्षणों पश्चात उस स्थान पर गायब हो जाता है और वैसे ही लक्षण अन्य जगहों पर प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार की व्याधियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पैर से हाथ में और हाथ से अन्य अंगवयों पर उछलकर प्रकट होती रहती है। विचारणाओं भावनाओं का परिष्कार किए बिना यह व्यथा विभिन्न बीमारियों के रूप में तब तक फूटती और जीवनी शक्ति को निचोड़ती रहती है जब तक पापों का, दुष्कर्मों का प्रकटीकरण नहीं कर दिया जाता और प्रायश्चित करके मन पर लदे उस बोझ को उतार कर फेंक नहीं दिया जाता। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश बीमारियों की जड़ साइकोसोमैटिक है। सर्दी, जुकाम, त्वचा रोग, खुजली, एक्जिमा, एलर्जी आदि का कारण मन में छिपे दबाव आदि को ही माना गया है। त्वचा को उनने मानसिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति का अंग माना और कहा है कि उनमें उपजी विकृति के कारण जीवनी शक्ति का क्षरण जिस तीव्रता के साथ होता है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप त्वचा की बाह्य सतह पर 4 प्रमुख लक्षण तुरंत उभर आते हैं। ये है रुबर लाल पड़ जाना, ट्यूमर सूजन आना, केलोर ताप बढ़ जाना और डोलोर दर्द होना, कामुकता, विद्वेष, अप्रसन्नता, कूढ़न आदि की विकृत मनोदशा, सिर दर्द, आधा शीशी जैसी व्याधाओं को जन्म देती हैं। तो अतिसार, कब्ज, कोलाइटिस, अल्सर जैसी पाचन संबंधी गड़बड़ियां चिंता, विक्षुब्धता एवं दबावयुक्त मनस्थिति की देन है। श्वसन संबंधी रोग, तनाव, भय, असुरक्षा आदि भावनाओं के कारण पनपते हैं। तो दमा मानसिक उद्विग्नता से उपजा हुआ रोग माना जाता है। क्षय एवं कैंसर को मनोकायिक रोगों की श्रेणी में रखा जाना सुनिश्चित तथ्यों पर आधारित है। मनोविकृतियों एवं भावोद्वेगों का शरीर की प्रतिरोधी क्षमता पर आश्चर्यजनक रूप से प्रभाव पड़ता है और वे उसे विच्छृंखलित करके रख देते हैं। फलस्वरूप बीमारियां की विषाणु शरीर में संक्रमित कर जाते हैं। मित्रों, अतः देखा यह जाना चाहिए कि रोग जिस कारण से उत्पन्न हुआ हो उसका ही निराकरण किया जाए। पत्ते तोड़ने से नहीं, जड़ उखाड़ने से संकट का समाधान होता है। इस तथ्य को समझ लेने पर उपचार का मार्ग सरल हो जाता है।